हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। लगातार चैटबॉट भरा पड़ा है बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम डेट को लेकर। 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। बिहार सिविल कोड के ना किसी भी तरह का न्यूज़पेपर में, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्ज़ाम डेट, एक संभावित मंथ भी अभी तक नहीं बताया गया है कि इस महीने में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम डेट के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं जो भी बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम के ऊपर है, जो भी बातें चल रही हैं उन बातों के ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के आखिर तक आप काफ़ी हद तक श्योर हो जाएंगे कि किस मंथ में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगे कि एग्ज़ाम आपका बिहार सिविल कोड का लिया जाए। तो आते हैं अपने इस अपडेट के ऊपर। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो इंटरनेट के ऊपर चल रही बातें, सिंपल सा बात है, 2016 की बातें निकाल दी जा रही है। 2016 में ऐसे हुआ था, 2016 में इस समय फॉर्म आए थे, इस समय एग्ज़ाम ले लिए गए थे, पर इसके आगे क्या हुआ ये कोई नहीं बातें कर रहा है। इसके 2016 में जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ले लिए गए थे, फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम लिए गए। अब मेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है शायद 2017 के आखिरी में मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए थे और अप्रैल या मई के महीना शायद रहा होगा। इस समय 2017 आखिरी में शायद मेंस एग्ज़ाम लिए गए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। अप्रैल 2018 में इस एग्ज़ाम का आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया था। अप्रैल या मई के महीने रहा होगा उस समय। हाँ, उस समय अप्रैल या मई के महीना, यानी बहुत समय लग गए थे। 2016 की वैकेंसीज पूरे किए जा रहे हैं 2018 में, और 2018 कब? 2018 मिड में, यानी लगभग जून जुलाई के महीना रहा होगा। उस समय फाइनल मेरिट आए होंगे बिहार सिविल कोड के फास्ट, जो जिस पोस्ट के इंटरव्यू थे उन सारे पोस्ट के ऊपर। तो बहुत लंबा समय लग गए थे बिहार सिविल कोड के 2016 की भी प्रक्रिया पूरी तरह से पूरे करने में। अब यहाँ पर बात आती है इंटरनेट के ऊपर, तो ये सब चल रहे हैं। अब इसी बेस के ऊपर एग्जाम डेट बताए जा रहे हैं, इसी बेस के ऊपर सब कुछ बातें किए जा रहे हैं। ऐसे बातें किए जा रहे हैं, उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है पर वो बता नहीं सकते हैं। पर यहाँ पर कोई भी बिहार सिविल कोड के, एक आप सभी लोग जानते हैं कि एक प्रो ड्राफ्ट बनाए गए थे। जो नए ड्राफ्ट के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पर एक 6 सदस्यीय, 6 या 7 थे, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद है, ठीक है। तो 6 सदस्यीय एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी बिहार सिविल कोड के। ये कमेटी की ये निर्णय किस तरह से सिलेक्शन की इस प्रक्रिया को पूरे किए जाएंगे, किस तरह से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, किस तरह से मेंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, कैसे आपका आगे के इंटरव्यू में कितने लोग होंगे, कौन लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगा, ये सारे काम इन 6 सदस्यीय कमेटी का था। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। कोई भी ये सिलेक्शन कमीशन कोई भी एक डेट की बात करें, कोई इस मंथ में एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, ऐसा कोई भी मंथ नहीं है कि इस मंथ के इनके पास एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इस मंथ में हम एग्ज़ाम ले लेंगे। ऐसा कोई भी मंथ भी नहीं है कि इस मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाए। सीधी बात यही है कि आपका अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम मंथ कोई भी कंफर्म नहीं है, ना ही ये सिलेक्शन कमेटी अभी तक कोई एक निर्णय, एक डिसीजन के ऊपर। अब ये सिलेक्शन कैसे पूरे करेंगे इसको लेकर भी अभी तक कोई भी कंक्रीट लेवल के ऊपर का ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये एग्ज़ाम को पूरा कर लेंगे इस महीने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस एग्ज़ाम के भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने में ऐसा आप पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर ले कि कम से कम 2 से 3 साल आपको यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया, 1 साल तो बीत पूरा होने वाले हैं, 1 से 1.5 साल और आपको इस भर्ती प्रक्रिया के फाइनल सिलेक्शन तक आपको समय देने होंगे। यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के डेट के ऊपर बात करें तो आपका किस्मत सब कुछ सही रहता है तो आपको जून सेकेंड वीक आते आते कोई भी कंफर्म जानकारी आपको बिहार सिविल कोड की एग्ज़ाम डेट को लेकर मिल सकते हैं। पर अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। पर जो भी चल रहा है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से जो लग रहा है, जून सेकेंड वीक आता था। ये जो बात कर रहे हैं जून सेकेंड वीक, ये मेरे हिसाब से है कि जून सेकेंड वीक तक आपका एग्ज़ाम डेट, किस डेट में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ये कंफर्मेशन आपको जून सेकेंड वीक में मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी तक इंतज़ार करने पड़ेंगे कि एग्ज़ाम कब तक होंगे। सब कुछ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिछले महीने में शुरुआती मई के फर्स्ट वीक में साथ ये 6 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी, ये सिलेक्शन किस तरह से किया जाए इसको लेकर मीटिंग रखे गए थे। पर कोई भी वहाँ से, उस मीटिंग से कोई ऐसी जानकारी नहीं निकल कर आ रही है कि आपको एग्ज़ाम सितंबर में या अगस्त में या अक्टूबर में या नवंबर दिसंबर में, कोई भी अभी तक कोई भी मंथ कंफर्म नहीं है। और मेरे हिसाब से प्रिपरेशन के लिए मानकर चलना चाहिए कि हाँ, कि इस महीने तक, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सितंबर को मानकर
आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। सितंबर कब? तो सितंबर फर्स्ट वीक मान कर चलें कि ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो ही जाएंगे, पर आगे चलकर हमें पता चलेंगे कि सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जो कंफर्म हो जाएंगे जून सेकेंड वीक आते आते ज़्यादातर उम्मीद रहेगा कि आपको कंफर्म हो जाए, पर अभी तक इंतज़ार करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ख़ुद को इस चीज़ के लिए तैयार भी करना है कि कम से कम 1.5 से 2 साल आपको 2 ईयर आपको इंतज़ार इस भर्ती प्रक्रिया में आपको समय देने के लिए इसको लेकर भी तैयार आपको खुद को रखना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद मेंस दो, उसके बाद इंटरव्यू दो, देन जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए कि आप शॉर्ट लिस्टेड होते या नहीं होते। और कुछ है नहीं। अब क्या है इनके पास, आप खुद तय कर लो कि क्या चल रहा है। अभी तक ही इनका ये भी तय नहीं हो पाया कि एग्ज़ाम किस तरह से सारे पोस्ट, चाहे स्टेनोग्राफर, डिपॉजिट कम रीडर, प्यून और क्लर्क की पोस्ट की किस तरह से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ये भी तय अभी तक नहीं हो पाया। चलिए, जो भी अच्छी जानकारी निकल कर आएंगे हम लोग बात करेंगे, पर अभी तक कोई भी अच्छी जानकारी नहीं है कि आपको इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएंगे। आगे चलकर कोई जानकारी निकल कर आते बहुत जल्द हम लोग आपको बिहार सिविल कोड को लेकर अपडेट देंगे। पर अभी इसलिए वीडियोस ज़्यादा नहीं बनाता कि कोई जानकारी कंफर्म है ही नहीं कि क्या बात करना। यदि कंफर्म जानकारी होता है तो बात करने में भी मज़ा आता है, कोई कंफर्म जानकारी ही नहीं है तो उसके ऊपर बात करना सही भी नहीं होता। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।